पढ़ी जो है नेट पे देखी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कि रावण ने बड़े सीना तान कही कि राम की क्या हस्ती थी जो मुझे मार देता जो है, क्योंकि हर चीज में मैं राम से आगे हूँ, बिल्कुल हर चीज में आगे हूँ। एक चीज में राम मुझसे आगे है कि मैंने अपने ने को ठुकरायो और राम ने जो है गैर ने को गले लगाया। मैंने अपने ने को ठुकराया अपने भाई को और उसने मेरा भेद बताया था जो है विभीषण ने, इसलिए राम ने आज मेरे को मार दो जो है। क्योंकि राम को पूरी कहानी मालूम पड़ गई फिर रावण की कि रावण कैसे मरेगा, तभी रावण मार दो। बिल्कुल सही बात। और रावण की कहानी मालूम पड़ती विभीषण भेद था तो राम मारना सकते रावण को जो है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हमें किसी अपने दुश्मन को मारना तो उसकी पूरी ABCD मालूम होनी चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल कायदे की इस बात। बात को मान रहे हो? बिल्कुल मानना हूं। ठीक, वेरी गुड। देखिए जैसे भैंसों की जाति अलग है, भैंस भैंस एक जाति की है, शेर शेर एक जाति के हैं, बकरी एक जाति की है, लंबा मुंह है, ऐसी उसका आकार है, ऐसे इंसान पूरी धरती पर एक जाति के हैं, सब आदम की औलाद है। जब सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मैं शुरू से कहानी लेकर चल रहा हूँ, तो फरिश्ते थे, अल्लाह की इबादत करते थे और जिन्नात थे। ये शैतान जो इबलीस है ये जिन्नों में से है और ये बड़ा अल्लाह का इबादतगार था, आपने सुना भी होगा। तो अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को, जिसमें शैतान भी वहाँ पर मौजूद था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो। अल्लाह का हुक्म था, सजदा आदम को नहीं था, सजदा अल्लाह ही को था, अल्लाह का हुक्म था। सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने सजदा ना किया। उससे पूछा गया, अल्लाह ने पूछा कि ए इबलीस तूने सजदा क्यों नहीं किया, तुझे किस चीज़ ने गुमराह कर दिया। तो इबलीस के मन में जो है घमंड पैदा हुआ, यानी पहले हसद पैदा हुआ, हसद कि ये मिट्टी से पैदा है, मैं आग से पैदा हूँ। क्या हसद, जलन, 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 ईर्षा, जलन, ये मिट्टी से पैदा है, मैं आग से पैदा हूँ। मैंने सारी उम्र तुझे सजदा किया है, मैं इस हकीर मिट्टी से पैदा किए हुए इंसान के आगे सर झुकाऊं। तो उसमें इशारा भी किया गया कि सजदा हमारे लिए ही है, हमारा हुक्म है, लेकिन उसके अंदर फिर भी उसके अंदर एक हसद, जलन पैदा हो गई। और फिर जब उससे कहा गया तो फिर उसके अंदर घमंड पैदा हो गया। घमंड जब पैदा हो गया तो वो अल्लाह का इनकारी बन गया, उसने अल्लाह की रचना के खिलाफ चला, तो वो जो है घमंडी बन गया। अब हम चेक करें इस चीज़ से कि जो भी इंसान दुनिया में आता है उसके अंदर पहली बीमारी क्या है, फसाद की, जड़ की, कि वो दूसरे को देख के जलेगा, ये शैतान का असर है। फिर जलेगा, बुराई करेगा और फिर बुराई पे जम जाएगा, घमंड दिखाएगा, घमंड भी शैतान का असर है। तो जिस इंसान के अंदर जलन, ईर्षा, हसद और घमंड हो, उस पर शैतान का असर है। हालांकि उसको पता है कि घमंड करना सही नहीं है, हसद करना सही नहीं है, मैं दूसरे के बच्चे को देख के जल रहा हूँ, ये गलत है, जानता है लेकिन फिर भी जल रहा है। जानता है कि बुरा करना गलत है फिर भी कर रहा है। तो ईश्वर ने दिखा रखा है गलत है फिर भी कर रहा है। शैतान का रास्ता दिखा रखा है कि ये गलत है, बुराई, घमंड करना गलत है। तेरा एक मालिक है, तू दुनिया में आज़ाद नहीं है, तू उसके सामने सर झुका, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसे राजी कर, अच्छाई पे चल, बुराई से बच, झुक के उसे पाले, उसका एहसान मान। घमंड से, अहंकार से कभी नहीं पा सकता तू उसको। अगर तू घमंड अहंकार दिखाएगा तो मरने के बाद उसने नरक की आग में सजा रखी है तेरे लिए। तो ये चीज़ है, घमंड और अहंकार कैसे खत्म होगा, सवाल ये आता है यहाँ पर। सवाल ये है ना तो अगर आप गौर करेंगे, सुनो भाई, तुम सवाल ही भूल गए यार। जो है पूरी जानकारी हासिल करिए कि दुश्मन है क्या, कौन है दुश्मन, जो है कैसा है, क्या है, कैसी इसके 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 कारण है, कितनी ताकत है इसके अंदर, जो है ये मालूम करना जो है। तो हमारा दुश्मन कौन हो, अहंकार, घमंड, गरूर। तो अब तुमने ये तो बता दी कि ये गरूर, घमंड जो है उसके इबलीस के अंदर भाई। हाँ, शैतान की रचना में है, ये फितरत है उसकी, शैतान की फितरत है। शैतान के अंदर पैदा भयो कि जो इसको हाँ, सलाम कर, हाँ। आदम आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कर, तो उसने, शैतान ने सजदा ना करो जो है। और तो ये तो तुमने वो बताया जो है कि उसने, शैतान ने सलाम ना, सजदा ना करो जो है। हम ये ना पूछ रहे जो है, अभी बात पूरी ना हुई, जवाब दे रहा और जवाब दे रहा था ना। हम ये पूछ रहे हैं कि ये होता क्या है यार, जो अहंकार, ये शैतान होता कौन है, शैतान जो है क्या पहचान है शैतान की, हाँ, किसको कहते हैं शैतान, ये बताओ तुम हमें, जो है ये समझाओ। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो घमंड है, अहंकार है, ये शैतान से निकलता है, शैतानियत से निकलता है। ठीक, ठीक है। अब अल्लाह की रचना के खिलाफ चलाता है ये भी समझ लें हम।
सारी बुराइयां घमंड से निकलती हैं, ये भी समझ ले हम। ये शैतानियत तो हो गई स्पष्ट रूप से साफ। अभी ना भाई, अब ना आगे बिल्कुल करूंगा, हम ये विचार कमा लेंगे अभी करूंगा और करूंगा आगे। और ना जो करे अब तो बिल्कुल खरी ना। अभी तुम बता रहे हो शैतान जैसा होता है। अब शैतानियत है क्या चीज? वही तो बताने वाला हूँ मैं। पहले तो हम ये समझ लें कि शैतान हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, शुरू से दुश्मन है वो। उसे दुश्मन जाने ठीक है, लेकिन उसे कैसे पहचाने, उसके हथकंडे कैसे जाने, ये हमें वही बता सकता है जो हमारा बनाने वाला मालिक है। और उसने कुरान मजीद में पूरे स्पष्ट रूप से बताया है कि शैतान तुम्हारा कैसे दुश्मन है, तुम उससे कैसे बचोगे। हर तरीका, हर हथकंडा उसने समझाया है। शैतान हमारा कैसे दुश्मन है, हाँ, उससे कैसे बचें, कैसे बचोगे, हम ये ना करें। हम तो ये कह रहे हैं कुछ समझाओ। शैतान है क्या? शैतान अल्लाह की पैदा की मखलूक है। कैसे हो बताओ तो यार, तुम्हारे अंदर शैतान हाँ, क्या पहचान है शैतान की? बताओ पहचान क्या है तुम्हारे अंदर शैतान, मेरे अंदर भी शैतान है, शरीर हाँ, में बिल्कुल, शैतान है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम, तो पहचान बताओ शैतान की जो है। देखो, हम शैतान जिन्नों में से पैदा है, और आग अल्लाह ने, ईश्वर ने कई प्रकार की बनाई है, नीली, पीली, काली, गुलाबी, लाल। एक आग ऐसी है जो उसने पैदा की है, जो आग हमारी आंखों से दिखती नहीं है। उस आग से पैदा है जिन्न शैतान है, इब्लीस। इसीलिए हम उसे देख नहीं पाते। जिन्न का मतलब है छुपी हुई चीज, जिसको देख ना पाए। तो शैतान को हम देख नहीं सकते, हाँ महसूस कर सकते हैं, तो जिन्न वो, हाँ महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर जैसे तुम बता रहे हो कि एक जिन्न है, जो है शैतान एक जिन्न है, वो हमारे अंदर है तो है, या कहीं पहाड़ में तो हमारे अंदर। अच्छा हाँ, जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ा करता है ना, ऐसे ही वो दौड़ा करता है। और उसकी पहचान क्या है? आपके मन में जो भी बुरा ख्याल आए वो शैतान की तरफ से आता है, ये पहचान है। हाँ, ये पहचान है। हमारे मन में जो भी बुरा ख्याल आए, ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलने का ख्याल आए, वो शैतान का ख्याल है, ये पहचान है। हमारे अंदर घमंड आएगा, जो भी आए, आप उसको घमंड आना जो है, ये बुरा ख्याल है, अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है, तो ये भी शैतान की बात बिल्कुल है। बिल्कुल। घमंड की क्या पहचान है? घमंड की ये पहचान है कि मैं ही मैं हूँ, सब मुझसे बेकार है। मैं हूँ, वेरी गुड, मैं ही मैं हूँ, ये पहचान है। जब तो मेरे भैया, अब मेरी बात सुन लो यार, जो मैं तुम्हारी बात सुनी, मेरी बात भी क्यों ना सुन तुम प्यार से? बिल्कुल सुनूंगा, समझाओ। कैसे पा सके हैं? उसकी पहली पहचान है मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरे को भाव जब हमारे अंदर आ जाए, ऐसे विचार ना, तो ये शैतानियत की लक्षण है। बिल्कुल सही बात। मैं और मेरा, मेरा गांव, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा धर्म, मेरा देश, फला फला फला, ये मेरा, वो मेरा, मोताई कुछ भी ना मेरा, सब ये मेरा, ये तेरा, ये मैं हूँ, ये तू है, हाँ, तू और मैं। तो जहाँ मेरा, मैं और मेरे को भाव आ जाए, ये पक्को शैतान है। बिल्कुल सही बात है। और यही अहंकार है, यही अहंकार है। तो अब जब यहाँ तक बात आई, तो अब सवाल आता है कि मैं और मेरा ये किस में आवत है? ये आवत है हमारे मन में। हाँ, तो वही तो मन है। वो शैतान, ये शैतान की फितरत तो है। शैतान तो मैं कहलवाता है इंसान से, धोखे में डालता है इसको कि तेरा कोई मालिक नहीं है, तू है सब कुछ, जो चाहे वो करता फिर। तुझे कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जो चाहे करता फिर। तो अब देखो, यहाँ तक भी हम एक हैं कि शैतान को मारना है, और शैतान की पहचान भी यहाँ तक आएगी एकता में कि मैं और मेरा, यही शैतान है। तो दुनिया दिल से जुड़ना है कि जिन्न और, हाँ सही बात है। ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं, मैं और मेरा। नहीं, मैंने इसलिए दलील पेश करी आपके ना, शैतान की मैं पहचान ऊंच बताओ। हूँ, तू नीचे, मैं गरीब हूँ, तू, मैं अमीर हूँ, तू गरीब है। अपने को अच्छा समझना, दूसरे को तुच्छ समझना, ये शैतानी के लक्षण है जो। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा सिर तान कर रहना जो है। और ये सारे विचार, ये सारे भाव, ये आते हैं मन के अंदर। मन ही नफ्स है। हाँ, मन का दूसरा नाम नफ्स है। अच्छा, मन को जो है उर्दू में नफ्स बोलते हैं जी, उर्दू या फारसी में? अरबी में। हाँ, अरबी बोलते हैं नफ्स। हाँ, और हिंदी में? हिंदी में मन कहिए आप। ये जानते हो तुम जो है? नहीं, मुझे इसका पूरा कर्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको ना। ये अर्थ तुम्हें मालूम है कि नफ्स माने मन है अरबी में? हाँ, नफ्स, हाँ ये पक्का है। नफ्स माने मन है, ये तुम्हें मालूम है? हाँ, तो मन इस्तेमाल क्यों करते यार? तुम्हें यहाँ तो हिंदी लोगों से, हिंदी भाषी से पालो पड़ते हो, जो है हिंदी बोले वाले से। कौन अरबी बोले वाला हो यहाँ जो? नहीं, मन ही इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ, तो अपने मन को राजी करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, और रब को राजी करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो अब अगला सवाल ये होता है कि ये हमारे मन के अंदर, हमारी नफ्स के अंदर,
ये शैतानियत के बाद मैं और मेरा ये क्यों पैदा होता है? क्या बात है इस मन में जो है, ऐसी क्या खूबी है मैं और मेरा? ठंडी कर रहा हूँ मैं जो भाई, गर्म है मेरा मुंह जला रहा है। क्यों पैदा होता है घमंड? मैं क्यों पैदा होती है? देखिए, नॉर्मल होके बात को समझें। शैतान हमारा शुरू से दुश्मन है। वो यही उसने वादा किया था अल्लाह से कि मैं इस आदम की नस्ल को भटका के मार दूंगा। तूने इनको पैदा किया है कि ये दुनिया में जाकर के अपनी हकीकत को पहचाने। में गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ हूँ, मेरी जान अल्लाह के कब्जे में है, मैं दुनिया में आज़ाद नहीं हूँ, मैं अपनी जान का खुद मालिक नहीं हूँ, मेरा मालिक है कोई, उसको पहचान करके उसके सामने झुक करके उसे राजी करके मर के जाए और तेरा इनाम पाए। तूने इसलिए पैदा किया है। मगर मैं जब तू दुनिया में पैदा करेगा इन्हें तो तेरी तरफ से अंधा कर दूंगा, भटका दूंगा, और मैं इनके मन में ये ख्याल डालूंगा तू ही तू है, तेरा कोई मालिक नहीं है, दुनिया में तो आज़ाद है, जो चाहे करता फिर, जुल्म करता फिर, कुछ भी करता फिर, तो मैं तेरी तरफ से अंधा कर दूंगा, इसके अंदर घमंड पैदा कर दूंगा, अहंकार पैदा कर दूंगा, धरती में फसाद फैलाएगा, तेरी रचना के खिलाफ चलेगा, जीवन के समय को बर्बाद करवा दूंगा, ऐसे ही मर के आ जाएगा, फिर नरक की आग में जा से जा पाएगा। अल्लाह ने कहा कि जो तेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे मैं तुझको और उनको जहन्नुम से भर दूंगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट माने बिल्कुल सही बात। मन पे कब्जा करता है शैतान। मैं और मेरा, हम शैतान ना बोल रहे हैं, मैं और मेरा ये अहंकार जो है ये हमारे मन में पैदा होता है। बिल्कुल। अब सवाल आता है ये मन क्या चीज है यार? ये मन में पैदा होता है, मन क्या चीज है? मन के अंदर एक तो विचार पैदा होते हैं जो है, अच्छे और बुरे सब तरह के विचार पैदा होते हैं। बिल्कुल। मन के अंदर कल्पना भी होते हैं जो है, विचार तो होते हैं मौजूदा टाइम के विचार, कुछ पीछे के भी विचार होते हैं जो पीछे मैंने कैसे कैसे करो यार, क्या जमाने पिछले जमाने, हाँ, बीते हुए विचार होते हैं और मौजूदा विचार होते हैं, और आगे के जो विचार होते हैं उन्हें बोलते हैं कल्पना, कि आगे अभी न तो गुजरे न हमने देखे और कल्पना कर रखे यार मैं तो राष्ट्रपति ऐसा होगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, ऐसा करूंगा, ये होगा वो होगा, ये कल्पना भी, ये सारे के सारे खेल मन में होते हैं। और इन्हीं सारे खेल में थे वो शैतान भी एक है, या सबरे शैतान कुछ भी मानो यार, एक मानो उनमें तो मुख्य शैतान भी छिपा हुआ है, ये सारे लोग शैतान मान लो। तो सवाल ये है कि मन में क्यों पैदा होते हैं, जो है क्या कारण है जो मन के अंदर पैदा होते हैं ऐसे विचार, ऐसी कल्पना जो हमें भटकाते हैं, उनकी हमें जड़ मालूम पड़ जाए कि क्यों मन में पैदा होता है, तो सारी जड़ काट देंगे यार, छुट्टी। अरे बस समझ आ रही है। इससे पहले हमें ये समझना चाहिए, ये कहने से पहले कि हमारे मन में क्यों पैदा होते हैं, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें इनसे परेशानी क्या है। तो हमने सोची थी कमाने आ रही है जो है कि शैतानियत के और विचार, हमें इनसे शैतानियत के एक मिनट जो है तुमने यार सवाल करो, मैं बता रहा हूँ, ये तो तुम्हें सवाल करना ही ना हो भाई, ये तो पहली बात तय कर दी जो है कि ये शैतानियत के विचार हमें बुरी तरह ले जाता है, नरक में ले जाता है, हमारा बुरा ही होते हैं, बुरा ही बुरा होता है, ये तो हमें मारने है जो है, तो वो मत कहो कि बस। तो सीधी सी बात है, जब ये शैतान के ख्याल, बेचैनी के ख्याल है हमारे लिए रचना के आधार पे, तो हमें अपने मालिक की शरण में जाना है, तो इनसे बचना है, और जब बचना है तो मालिक से पूछे कैसे बचना है। वो बात भी फाइनल है कि मालिक की शरण में ना कोई जा रहा जो है, ये तो हल्ला मचा रहे हैं हम धार्मिक किताब के, मालिक की शरण में जाओ, लेकिन कोई ना सुन लो। अब हम दूसरी साइंटिफिक तरीका देख रहे हैं, वैज्ञानिक तरीका जो है कि भाई हम खोज करें, अपने अंदर खोज करें कि ये मैं और मेरा ये शैतान है, और मैं और मेरा मन के अंदर पैदा होता है, और ये मन क्या चीज़ है, मन ये चीज़ है। हम यहाँ पहुँच गए खोज करते करते कि मन के अंदर तमाम विचार पैदा होते हैं, तमाम कल्पना पैदा होते हैं जो है, और ये तमाम विचार, तमाम कल्पना, यही सारी जो है, अगर ये बुराई के रूप में पैदा हो बुरे, तो ये बन जाते हैं शैतान, अच्छे के रूप में पैदा हो तो थोड़ा अच्छा ही रास्ता दिखा देते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये क्यों पैदा होते हैं मन में जो है, या कोई जवाब और हमें बताओ, मन के अंदर ये ऐसे विचार, अच्छे या बुरे विचार क्यों पैदा होता है मन के अंदर? इसकी बुनियाद ये है कि शैतान पैदा कराता है, और वो इसलिए पैदा कराता है ताकि अल्लाह से भटका दे, ना मन में अच्छे जीवन के मकसद से भटका दे। मन में अच्छे विचार भी आते हैं भाई, अब वो अल्लाह की तरफ से आते हैं, वो अल्लाह की तरफ से आते हैं। क्यों आवत है मन में फिर अल्लाह की तरफ से अच्छे विचार और शैतान की तरफ से बुरे विचार क्यों आवत है? यही तो जीवन की रचना है, इसी के आधार पर जीवन जीना है, आपको मर्जी, मालिक की मर्जी पे चलना है, यही तो रचना है ईश्वर की। क्या कहना चाह रहे हो मैंने, यानी कि ये अल्लाह ने बनाया है सो मन जो है कि तेरे अंदर अच्छे बुरे दो तरह के विचार आएंगे जो है। हाँ है? मन क्या है, मन पे बात करेंगे थोड़ी सी। मन क्या है? देखिए,
ये जो मेरा शरीर है ना, ये इस रूह को शरीर का खोल बना दिया है ईश्वर ने, समझे बात को। और इसी पर ईश्वर के हुक्म आते हैं। ईश्वर के हुक्म रूह पे आते हैं, आत्मा पे, ना कि शरीर पे। रूह को शरीर का खोल पिलाकर कर्म करवाकर इम्तिहान लिया है ईश्वर ने। बात को समझे। जब मेरे शरीर से मेरी रूह निकल जाएगी तो ईश्वर की तरफ से नमाज जो मुझ पे फर्ज थी वो फर्ज खत्म हो जाएगा। फिर अब नमाज की जरूरत नहीं पड़ने की शरीर पे। हाँ, जब रूह निकल जाएगी मेरी, रूह का इम्तिहान है। शरीर तो सिर्फ रूह को जो खोल बना दिया शरीर का, कर्म कराने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। जब मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाएगी तो फिर ईश्वर के जो सुख दुख के हालात है वो मुझ पे आना बंद हो जाएंगे, और जो मेरी रोजी आ रही है वो आना बंद हो जाएगी। ये सिर्फ कर्म कराने का तरीका है। तो अब मन क्या है? मन ही तो मैन रूह है। मन जो है, इसके बारे में सोचे जरा, हम गौर करें इस पर बड़ी बारीकी से। मन एक क्या चीज है? मन एक इंसान के शरीर में सबसे बेहतरीन चीज है, सबसे बेहतरीन, इससे टॉप की चीज कोई नहीं है। और मन ही हमारा होश है और ध्यान है। मन के पीछे ही दुनिया में हम लपकते हैं। मेरा मन इस चीज को कर रहा है भाई, अरे भाई गलत चीज है ये गलत है भाई। वो कहने लगे एक शख्स, भाई मुझे फलां के खेत के गन्ने अच्छे लगते हैं भाई, बड़ा अच्छे गन्ने हैं, मेरा मन कर रहा है। अब मन अंदर से मन कर रहा है यार, बगैर पूछे लेने सही नहीं। ठीक ठीक, समझ रहे हैं तो मन क्या है, हम मन को समझ रहे हैं। हाँ, तो मन को राजी करने के लिए क्या किया, गलत रास्ते बनाए, बढ़ गया, किसी से पूछना, मेरा तो मन कर रहा है भाई, तो वो तोड़ के बगैर पूछे चौंक लेता है। हालांकि गलत है कि नहीं, उसकी खेत वाले की बगैर मर्जी, क्या आपका ही खेत हो, आपसे बगैर पूछे कोई चौंक ले इस तरह, तो आपको गलत लगेगा। तो अपने मन को राजी करने के लिए उसने गलत काम किया, परिणाम न देखो और शैतानी काम कर बैठा। हाँ, ईश्वरी रचना के खिलाफ चला मन को राजी करने के लिए, तो इस पर दंड पाएगा, याद रखें। और जीवन का समय दिया गया है, आखिरी ऑप्शन दिया है अल्लाह ने। तो सही है, दंड पावे वो। हाँ, सवाल ये है कि मन ऐसा क्यों करते हो यार, जो है मन ऐसा क्यों करता है? हाँ, सवाल ये है कि जब परिणाम सोचना है और गन्ना पे मन कर रहा है और बिना पूछे तोड़ के खा लो गन्ना जो है, क्यों उसने तोड़ो मन ने, ऐसा क्यों करते हो मन जो है, वह डरना है अल्लाह को जो है। देखिए, हाँ डर तो है, तो फिर क्यों करते हो, पागल है वो मन जो है। पागल नहीं है, और पागल नहीं है। फिर पागल देखिए देखिए, बात समझिए। ऐसा मानिए आपके मालिक ने हमें अपनी मन की मर्जी का बादशाह बनाकर दुनिया में छोड़ दिया है और फ्री विल दे दिया है। अब मन को चाहे मेरी रचना के खिलाफ चला या मेरी रचना पर चला, तो ये छूट है, फ्री विल है। तेरे अलावा मेरी कोई मखलूक मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चल नहीं सकती है। अब मैं तेरा टेस्ट ले रहा हूँ, तो मेरी कदर करता है नाशुक्री करता है, मेरे सामने झुकेगा, अपनी औकात को पहचानेगा, मेरा एहसान मानेगा, तो तू मेरी अच्छाई पे चलेगा, रचना के तरीके पे चलेगा, तो स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। हाँ, जीवन का समय दिया मैंने तुझे। अगर तू मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, घमंड में आकर, अहंकार में आकर, मन को राजी करेगा, तो अपने को बेईमानी करेगा, मक्कारी करेगा, मुझे भूल जाएगा, जबकि मैं तेरे अंदर घबराहट पैदा कर रहा हूँ। तू गन्ना तोड़ रहा है, घबराहट पैदा कर रहा हूँ, गलत कर रहा है तू, ये तेरे दिल में बेचैनी पैदा कर रहा हूँ, तो फिर भी मेरे उल्लंघन कर रहा है तू, हैं, तो तुझे सजा मिलेगी। अगर तू रुक गया, मैं तेरे अंदर ख्याल डालता हूँ पहले ही, जब तू बुरा कर्म करने के लिए भागता है, ए मन, तो मैं तेरे अंदर ख्याल डालता हूँ कि ना, इससे रुक जा, इससे ना चल, तो फिर भी मेरा उल्लंघन करके आगे बढ़ता है, तो फिर तू सजा पाएगा। अच्छा, ए मन, तू सोचता है कि तू आज़ाद है, तेरा कोई मालिक नहीं है। कभी हकीकत पे गौर तो कर बैठ कर, मैंने तुझे वीर्य से बनाया है, गंदे पानी कतरे से। ये आँख नाक कान तूने माँ के पेट में खुद ना बनाए, ये आँखों के अंदर रोशनी तूने खुद ना रखी है, कानों के अंदर सुनने की ताकत तूने खुद ना रखी, अकल तूने तेरे अंदर खुद नहीं है, तुझे मैंने दी है। तेरी रचना को नाप तोल के बनाया है मैंने, तू खेल समझ रहा है इसको। तो मैंने जो है तेरी एक एक चीज़ नाप तोल के बनाई है, तो ये मत समझ के तुझे बिना मकसद के मैंने पैदा किया है। वो कहता है साफ साफ कि एक कण बराबर कोई चीज़ संसार में बिना मकसद के मैंने पैदा नहीं की है। इस भूल में मत रहना। मैं बड़ी सूझबूझ रखने वाला खुदा हूँ, मुझसे बड़ा सूझबूझ वाला कोई नहीं है। हाँ, समझ रखने वाला, सूझ रखने वाला, बूझ रखने वाला, एक एक चीज को हिसाब से पैदा करने वाला, नाप तोल के पैदा करने वाला। तो अब सही बात है कि जब इतनी बड़ी हिदायत मिल रही है मन को जो है कि मैं तेरा मालिक हूँ, तू गलत काम करेगा तो जन्नत की आग में जाएगा, अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। आग नरक की है, जन्नत की नहीं है। हाँ, नरक की आग में। हाँ, नरक की आग में जो है
तो सजा मिलेगी, अच्छे काम करे तो जन्नत में जाएगा जो है। और मैंने तुझे जो है 2 जगह में भेजो फ्री करके, तो तू ये ना समझो कि तेरे कोई मालिक ना जो है कौन से काम करता जो है, यानी इतनी बड़ी हिदायत भी है जो है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा। और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है?